तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। RSAT एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये जो आपके सामने वेबसाइट दी हुई है https://www.irctc.com इन, ये जो वेबसाइट है आपकी किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ITR फाइलिंग, या फिर आधार अपडेशन, भारतीय रेल, या फिर राजस्थान रोडवेज। तो ये जो आपकी वेबसाइट है IRCTC, ये आपकी भारतीय रेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ से इसका पूरा नाम आपसे पूछे IRCTC का, तो यहाँ से इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन जो है प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ISO 27001। ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाने के लिए आप जो है किसका उपयोग कर सकते हैं ना, खाली जगह से संदर्भित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, इंडेंटिंग, या फिर बुलेट नंबर और लिस्ट। तो पैराग्राफ को दाएं और बाएं मार्जिन से दूर लेके जाना है, तो यहाँ से आप इंडेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। इंडेंट आपके दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका होगा डिक्रीज और सेकंड आपका होगा इंक्रीज। डिक्रीज इंडेंट होगा और एक होगा आपका इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज का मतलब होगा आपको जो पैराग्राफ के आगे जो आपको मार्जिन दिखाई दे रही है उसको कम करना, और इंक्रीज का मतलब होगा उसको बढ़ाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये एक प्रोटोकॉल है, यानी कि प्रोटोकॉल के टाइप्स है। पहला ऑप्शन है TCP, HTTP, FT, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि TCP आपका एक प्रोटोकॉल है, HTTP ये भी प्रोटोकॉल है, FTP ये भी प्रोटोकॉल है। TCP का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP का यहाँ से हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP का हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ से उपरोक्त सभी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है ना। तो ईमेल से संबंधित फोल्डर आपको पूछे तो आपको याद रखना है कि देखो सेंट मेल है, ड्राफ्ट है, स्पैम है, ये तीनों इसके फोल्डर होते हैं। जबकि आपको कंपोज नाम दिखाई दे रहा है, ये ईमेल में फोल्डर नहीं होता है। इसका यूज जो है यूज़र नई ईमेल बनाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा आपसे ईमेल का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपसे पूछा है ना कि सेंट मेल में क्या होता है, ड्राफ्ट में क्या होता है, स्पैम में। तो सेंट मेल का मतलब पूछे कि ईमेल में सेंट मेल का यूज़ किसके लिए होगा, तो आपके द्वारा जो भेजी गई मेल है वो आपको सेंट मेल में शो की जाती है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो आधे अधूरे मैसेज होते हैं वो इसके अंदर शो होंगे, और स्पैम के अंदर आपके अनचाहे या फिर जंक मेल आप बोल सकते हो, जो आपके इसका स्पैम के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है, मेलवेयर, फिशिंग, पासवर्ड हमले, या फिर उपरोक्त सभी। तो जितने भी नाम आपके सामने हैं सभी ये साइबर खतरे होते हैं। तो ऐसे आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाता है। फिशिंग का एक क्वेश्चन बनेगा है ना कि किसके अंदर आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ है, पिन नंबर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फिशिंग याद रखना है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या है। तो पावर पॉइंट के अंदर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है .pptx। इसके अलावा ये जो आपके सामने नाम दिया हुआ है ना .txt, ये आपका नोटपैड का एक्सटेंशन नाम होता है। .docx पूछे तो ये होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम का मतलब होता है कि इसके द्वारा किसी भी फाइल की आप पहचान कर सकते हैं कि वो फाइल आपके कौन से प्रोग्राम में बनी हुई है।
तो पावर पॉइंट का पूछे तो आपको याद रखना है .pptx, नोटपैड का पूछे तो .txt, वर्डपैड का पूछे तो .rtf और MS वर्ड का पूछे तो .docx। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रोग्राम है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या फिर MS पावर पॉइंट। तो डेटाबेस प्रोग्राम आपसे पूछे तो आपको याद रखना है MS एक्सेस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है ना? पहला ऑप्शन है स्लाइड को सेव करने हेतु, या फिर अगला क्वेश्चन है स्लाइड को डिलीट करने हेतु, न्यू स्लाइड बनाने हेतु, या फिर जानकारी ऐसे डाटा है, सूचना, चित्र, ग्राफ से एनिमेशन आकृतियों को दर्शाने हेतु। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वक्तव्य पूछा गया है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है। और सेकंड वक्तव्य आपके सामने दिया हुआ है कि ईमेल में आधे अधूरे मेल आप स्पैम में शो होते हैं। तो दोनों सही है या फिर गलत है आपको बताना है ना। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वक्तव्य फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, या फिर फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, या फिर फर्स्ट गलत और सेकंड सही है। तो देखो वक्तव्य पहले में क्या पूछा है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट में रखा जाता है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ईमेल में डिलीट की गई जो भी फाइलें मेल है वो आपकी ट्रैश के अंदर होती है। तो ये तो यहाँ से आपका गलत हो जाता है। ड्राफ्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया था आधे अधूरे मैसेज शो होंगे, और स्पैम का मतलब यहाँ पे आधे अधूरे मैसेज नहीं होंगे, इसके अंदर जंक मेल है या फिर अनचाहे मेल होते हैं ना। दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे यहाँ से। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है? मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग आप कर सकते हो? मैथ इनपुट पैनल, कंट्रोल पैनल, कोर्टाना या फिर डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर में मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हम मैथ इनपुट पैनल का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। डेस्कटॉप का मतलब पूछे है ना, डेस्कटॉप क्या होता है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में सर्वप्रथम जो डिस्प्ले आपको दिखाई देती है उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। कोर्टाना का पूछे तो ये आपको बताना है वॉइस फॉरवर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, जिसका यूज़ विंडोज 10 में आप सर्च बॉक्स की तरह कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या फिर फॉर्मेट पेंटर। देखो फॉन्ट की स्टाइल बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, जबकि आपको फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज आप पहले से किसी वर्ड पे फॉर्मेटिंग की हुई है वैसे की वैसे सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे वर्ड पे लागू करनी है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी याद रखना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट करना, एप्लीकेशन और यूज़र के बीच इंटरफेस करवाना, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन करना, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउज़र लाया है? माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज स्टोर, कोर्टाना या फिर उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह किसको रिप्लेस किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज को रिप्लेस किया है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये क्या होते हैं तो आपको याद रखना ये वेब ब्राउज़र है। और वेब ब्राउज़र आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज स्टोर से आप गेम वगैरह आप है जो ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है पीओएस का पूरा नाम है ना, तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेबिट कार्ड और जो भी क्रेडिट कार्ड है उनको स्वाइप करने की अनुमति प्रदान करता है और इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट का मुख्य पेज जो बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है तो वो आपका हो जाएगा होम पेज।
वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, जैसे आपका पेज जो पहला पेज ओपन होता है उसी को होम पेज आप बोल सकते हो। अगला है कंप्यूटर वायरस, जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है ना, तो उसको आप बोल सकते हो रेट्रोवायरस। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के उदाहरण है? देखो, मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, नेटस्केप नेविगेटर है, यूसी ब्राउजर है, सफारी है ना। जितने भी नाम बोले हैं ये सभी आपको याद रखने हैं, ये वेब ब्राउजर होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वक्तव्य में आपको बताना है ना कि रैम एक वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है, और सेकंड वक्तव्य है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ से आपके दोनों जो वक्तव्य दिए हुए हैं, यानी कि रैम एक वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है, अस्थिर, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और रोम जो है एक आपकी नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थिर मेमोरी होती है ना। यहाँ पे वोलेटाइल का मतलब आपको समझना है अस्थिर, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थिर, यानी कि दोनों बात सही है। तो यहाँ से आपका कथन फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है कि वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 आपके दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटनाइजेशन या फिर एलोकेशन। तो राजस्थान संपर्क एक ऑनलाइन शिकायत निवारक पोर्टल है, यहाँ पे आप शिकायत कर सकते हो। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो इसके 5 स्टेप होते हैं ना, उसके अंदर से कौन सा स्टेप नहीं है? तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है ना। एक आपका होगा वेरिफिकेशन और डिस्पोजल, जबकि स्क्रूटिनाइजेशन दिया हुआ है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ में लाइनों के मध्य स्पेस देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, लाइन स्पेसिंग या फिर स्ट्राइक थ्रू। तो लाइनों के मध्य आपको स्पेस देना है तो आप लाइन स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब पूछे तो जो भी आप टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के नीचे की ओर लिखना है। आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, इसके ऐसे नीचे की ओर लिखना है, वहाँ पे आपका हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब टेक्स्ट के ऊपर की ओर लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे 12th नाम लिखा है, या फिर और भी आपको स्क्वायर में वगैरह लिखना है ना, क्यूब में, तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है? स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कवर पेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेडी टू डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ से आपको याद रखना है कवर पेज को, और रेडी टू यूज़ की सुना है तो वहाँ पे आपको याद रखना है क्लिप आर्ट को। और टीसीपी का पूरा नाम तो आपको याद रखना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला है टीडीएस का पूरा नाम। तो टीडीएस का पूरा नाम यहाँ से आपका हो जाएगा टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अंडू की शॉर्टकट कुंजी है। तो अंडू की शॉर्टकट कुंजी आपके हो जाएगी यहाँ पे Ctrl+Z। अगर रेडू की पूछे तो Ctrl+Y याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नया पैन आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो नया पैन आवेदन करने के लिए फॉर्म नंबर 49A भर सकते हो। पैन का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है ना, तो NSDL। अगला क्वेश्चन है कि जब हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ और तथा प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ और दृश्य प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आप किसके द्वारा कर सकते हो? कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड या फिर प्रोजेक्टर ओनली। तो ये आप एक्सटेंड के द्वारा कर सकते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला है कि एक्सेल वर्कशीट में रो तथा कॉलम होते हैं, यानी कि एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो एक्सेल के अंदर देखो रो की संख्या तो आपके होती है 1,48,576, और कॉलम इसके अंदर होते हैं 16,384। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपको ऐसे करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग रैम द्वारा अधिकाधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है?
मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम या फिर रजिस्टर। तो कैश मेमोरी का यूज़ होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साटा का पूरा नाम को आपको बताना है। तो साटा का पूरा नाम यहाँ से आपका हो जाएगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है वो किसके आकार में बदल जाता है ना, एरो, पेंट ब्रश, बीम या फिर ब्लैक एरो। तो यहाँ से आपको याद रखना है पेंट ब्रश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडीएफ का पूरा नाम। तो पीडीएफ का पूरा नाम आपको याद रखना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क के प्रकार है। तो देखो नेटवर्क के आपके प्रकार होते हैं, और लैन आपका होता है, मैन होता है और वैन होता है ना। तो उपरोक्त सभी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। लैन का पूरा नाम पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है एरियल क्या है, फॉन्ट है, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट लेआउट। तो एरियल आपका एक फॉन्ट का प्रकार होता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास के एंड में आप सभी को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।